today I'm with the topic of War of Independence. आज जो हम करेंगे अभी फ़िलहाल that would be the results of the war. कि ये वॉर के जो रिज़ल्ट्स थे इन्होंने किस तरह से अफेक्ट किया टू द इंडियंस एंड टू द ब्रिटिश. We will do that categorically, that how did the results of war affect British and the Indians. First of all, we will talk about the British point of view. अब आपको पता है कि ब्रिटिश जो हैं दे केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पस and they started to involve themselves in the affairs of India's political affairs और ये सारा कुछ करना शुरू किया. फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और इनका जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इनका जो स्टेटस था वो बदल गया. नाउ दे वर ट्रेडर्स टू द मास्टर्स. नाउ दे वर द मास्टर्स ऑफ इंडिया. नाउ दे बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बट शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. एम्प्रेस क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी एम्पायर थी तो वो बहुत बड़ा इलाका था तो उसकी वो एम्प्रेस बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ अ विजिलेंट एंड स्मार्ट आइडियाज़ जो उसने बनाए और उसकी वजह से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे भेजा. इसमें जो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहला किया था वो ये था कि दैट शी अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करना उसने ये कहा जी कि इट वाज बिकमिंग करप्ट एंड दे वर टेकिंग एक्सेसिव टैक्सेस फ्रॉम द इंडियंस. सो दैट्स वाई इसको जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं. बट बेसिकली जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वो पूरा हो गया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने और भी बहुत से ऑफिशियल्स ने यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन की ब्रिटिश के बिहाफ पे. सेकेंडली क्वींस प्रोक्लेमेशन. आफ्टर बिकमिंग क्वीन शी गेव अ प्रोक्लेमेशन. उसने एक प्रोक्लेमेशन दी, उसने एक डिक्लेरेशन दी जिसमें उसने पॉइंट्स दिए कि वो क्या क्या करेगी आने वाले सालों में. उसने सबसे पहले कहा दैट आई एम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. सेकेंडली शी सेड दैट I'm going to pardon or forgive all the rebels except those who were involved in British killing. वो सब रेबल्स जो कि ब्रिटिश किलिंग में इन्वॉल्व थे सिर्फ उन्हें सज़ा होगी और किसी को भी सज़ा नहीं होगी. देन शी सेड दैट इंडियंस वुड बी गिवन अ शेयर इन द गवर्नमेंट्स अफेयर. सो ये वो चीज़ें थी जो इसने इस प्रोक्लेमेशन में दी. और कुछ ये भी कहा कि मुस्लिम्स जो हैं और इंडियंस जो हैं दे वुड बी द पार्ट ऑफ ICS एग्ज़ाम. जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे उसमें भी उनको जो है वो शेयर दिया जाएगा. Then treatment with Indians, especially with the Muslims. She treated Indians in a different way, especially Muslims. Muslims had been the ruler of India since centuries, for such a long time. Since long they had been the rulers. अब उनको ये था कि अगर हमने मुस्लिम्स को ज़्यादा चांसेस दिए, अगर हमने उनके साथ अच्छा सलूक किया, सो ये लोग जो है वो हम पे दोबारा से सवार हो सकते हैं. सो इट वुड बी बेटर इफ़ वी वुड treat them harshly. सो शी ट्रीटेड मुस्लिम्स हार्शली, क्रूअली. और इंडियंस के साथ यानी हिंदू से और मुस्लिम्स दोनों के साथ बड़ा बुरा सलूक है, लेकिन ज़्यादा बुरा मुस्लिम्स के साथ हुआ. इस पे एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है दैट वाई मुस्लिम्स वर ओनली ट्रीटेड बैड. क्या उनके साथ ऐसा उन्होंने बुरा क्यों किया. तो उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं कि ब्रिटिश जो थे दे वर इनसिक्योर. दे थॉट दैट इन मुस्लिम्स कैन टेक ओवर अगैन इफ़ वी वुड गिव देम चांसेस टू एक्सेल. Secondly, they thought that Muslims had ruled over subcontinent for such a long time. So उनमें ये potential है, ये potential threat है हमारे लिए, तो इनको हमें दबा के रखना है. So इन्होंने क्या किया कि उन्होंने harsh example set की so that there would not be any rebellion in the future. Then they introduced developmental projects. आज भी अगर आप पाकिस्तान इंडिया में देखें तो जितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स ये सब ब्रिटिश के बनाए हुए हैं. सो दे रेलवे लाइंस इन्होंने यहाँ पे शुरू की. सो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद ये था टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड टू शो देम दैट वी आर हेयर फॉर यू. और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि इन दिस वे दे वुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि जी हमें अच्छे रूलर्स मिल गए, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं. सो दे वांटेड टू प्रोलॉन्ग देयर regime in India. That's why they started developmental projects in India. Moving on forward, अब उसमें इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है. तो मुस्लिम्स की अगर बात करें तो मुस्लिम्स द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स चेंज फ्रॉम मास्टर्स टू स्लेव. स्पेशली मुस्लिम्स वो रूल कर चुके थे, अब वो स्लेव बन चुके थे. बीइंग अ माइनॉरिटी दे हैव रूल्ड ओवर सेंचुरीज बट नाउ दे वर स्लेव्स. दे वर हार्शली ट्रीटेड. आई हैव टोल्ड यू कि उन्हें कैनन्स के आगे बांध के दे वर ब्लोन अप और उनको मार दिया जाता था. पब्लिकली हैंगिंग्स हुई जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर दोबारा किसी ने ऐसा किया तो उनके साथ भी ये सलूक किया जाएगा. सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म. आपको मैंने बताया था कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि कॉमन एम नहीं था. मुस्लिम्स जो थे वो मुग़लों के लिए लड़ रहे थे एंड द हिंदूज़ वर फाइटिंग फॉर द मराठा रूल. नोबडी वाज फाइटिंग फॉर इंडिया.
Now, after losing that freedom, after losing their country, they realized the sense of love with for the country. So they started loving their country now कि नहीं हमने गलत किया. फिर ये लोग यूनाइटेड हुए, फिर इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई. जो कांग्रेस थी ना वो ब्रिटिश ने ख़ुद बना के दी इंडियंस को, सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉपर चेक ऑन देम कि बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं. दे लाइक प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट अस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. खुद से बना लेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. मुस्लिम से अपने लिए खुद बनाए. सर सैयद अहमद खान मेड यूनाइटेड पेट्रियाटिक अलायंस, इसका बाद में चेंज किया नाम मोहम्मदन डिफेंस अलायंस के नाम से. सो इसलिए किया कि अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट कर सकें, और इस तरह से इनका जो एक स्ट्रगल पीरियड था वो स्टार्ट हुआ. सो बेसिकली दीज आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़. जब भी आपको क्वेश्चन आए तो चाहे वो 7 मार्क्स है तो आपने लेवल 3 में इसको कैटेगोरिकली एक पैराग्राफ आप इंडियंस को दें और एक पैराग्राफ आप ब्रिटिश को दें. और अगर 14 मार्क्स का तो फिर आप इसको ज़्यादा डेवलपमेंट करके तो सारे रीजंस को आप कैटेगोरिकली 3, 4, 5th लेवल में 1.5 करके आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ओके जी. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आई विल बी देयर अगेन. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़.